हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेके आया हूँ 29 मार्च 2024 का। सो आप लोग मेरे साथ बने रहो और देखो, रेगुलरली मैं आप सबको करंट अफेयर्स कराऊंगा और करंट अफेयर्स आपका मतलब कैसे एकदम पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि आपको जैसे कि सबको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स का रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप लोग रेगुलरली मेरे साथ कनेक्ट रहना और मैं रेगुलरली प्रोवाइड करता रहूँगा डेली करंट अफेयर्स। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024। साथ ही साथ असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 का भी क्लास चल रहा है। सो बीएड एंट्रेंस एग्जाम असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 को ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। हु रिसेंटली टूक ओथ एज द जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल। सो रिसेंटली किसने मतलब कह सकते हैं शपथ लिया एज ए जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल। ऑप्शन ए एम खानविलकर, ऑप्शन बी आलोक सिन्हा, ऑप्शन सी ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी ऋतुराज अवस्थी। सो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लोकपाल के बारे में। या लोकपाल इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी, ये याद रखना। और बॉडी ऑफ ऑम्बुड्समैन जो रिप्रेजेंट करता है, देखो, पब्लिक इंटरेस्ट इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है। सो देखो, करंट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल इज अजय मानिकराव यानी एम खानविलकर, ये याद रखना। द लोकपाल हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट किसका, पब्लिक फंक्शनरीज जो करप्शन करते हैं। सो कह सकते ये बेसिकली करप्शन से रिलेटेड है लोकपाल और लोकायुक्त। सो कब ये मतलब एक्ट आया, द लोकपाल एंड द लोकायुक्त एक्ट वाज पास्ड इन 2013, ये याद रखना। जब अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था उसके बाद ही कह सकते ये लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास हुआ 2013 पे। लोकपाल नेशनल लेवल के लिए और लोकायुक्त स्टेट लेवल के लिए, ये भी याद रखना। और देखो, जो कह सकते फर्स्ट चेयरपर्सन, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, लोकपाल वाज पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष। उसके बाद देखो, सेकंड चेयरपर्सन वो एडिशनल थे, वो उनका नाम क्या था, प्रदीप कुमार मोहंती, एडिशनल चार्ज पे थे। और थर्ड एंड द करंट चेयरपर्सन इज अजय मानिकराव खानविलकर, यही याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द माइक्रोसॉफ्ट एज द न्यू हेड ऑफ द बोथ विंडो एंड सरफेस। सो विंडोज़ और सरफेस का किसे नया हेड बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, पवन धवलरी, टी राजकुमारन, आदित्य गांगुली या ऑप्शन डी शिव कुमार सिन्हा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पवन धवलुरी, ये याद रखना। और देखो, एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इज एन अमेरिकन कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, ये याद रखना। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर अमेरिका पे है, ये याद रखना। सो ये हेडक्वार्टर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये किससे रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर से रिलेटेड है ये कंपनी। Question number 3, which Indian has been appointed as the UN Secretary General as his a special representative for the disaster risk reduction? So option A मनमोहन झा, ऑप्शन बी सैयद अकबरुद्दीन, ऑप्शन सी कमल किशोर, ऑप्शन डी देखो रामस्वामी या रामास्वामी अय्यर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कमल किशोर यानी के। सो देखो, नेशनल देखो हम लोग देखते हैं, देखो नेशनल जो कह सकते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, देखो यानी NPDRR इज ए मल्टी स्टेक होल्डर नेशनल प्लेटफॉर्म हेडेड बाय द, कौन हेड करते हैं, यूनियन होम मिनिस्ट्री। एंड इट प्रमोट द पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, साथ ही साथ स्ट्रेंथन द फेडरल पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री, ये याद रखना। सो ये कह सकते हैं मल्टी स्टेक होल्डर नेशनल प्लेटफॉर्म, जिसको हेड करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, ये याद रखना। जो प्रमोट करते हैं पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, साथ ही साथ इसको स्ट्रेंथन करने के लिए फेडरल पॉलिसी जो है। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ राजस्थान रॉयल इंक्लूडेड इन द टीम एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रसिद्ध कृष्णा, जिनका मतलब इंजरी के कारण वो कह सकते आउट हो गए IPL से। सो देखो, केशव महाराज, अभिषेक शर्मा, हैरी ब्रूक या स्टीव स्मिथ। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी केशव महाराज, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना IPL कब स्टार्ट हुआ था और ये कितना मतलब सीजन चल रहा है। सो इससे मतलब आप लोगों का दिमाग में मतलब ये चीज़ रहेगा और ये कह सकते हैं आपका टास्क है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5,
हु इज़ द फर्स्ट अंपायर फ्रॉम बांग्लादेश टू बी इंक्लूडेड इन द ICC एलाइट पैनल ऑफ अंपायर्स। सो किसे मतलब कह सकते हैं जो पहले कह सकते हैं बांग्लादेश के अंपायर जिनको मतलब ICC एलाइट पैनल ऑफ अंपायर में शामिल किया गया। हबीबुल बशार, शराफुद्दीन इब्ने शहीद, ऑप्शन सी। नितिन मेनन या ऑप्शन डी देखो मोइन खान। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी शराफुद्दुल्ला इब्ने शाहिद, ये याद रखना। और थोड़ा सा ICC के बारे में देख लेते हैं। सो इट इज़ अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी, किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। सो इट वाज फाउंडेड, इसका पहला नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1909, ये याद रखना। सो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये याद रखना। इसके बाद इसको रीनेम किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1965। सो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ये 1965 पे इसको रीनेम किया गया। उसके बाद अभी जो चल रहा है ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सो ये करंट नेम 1987 में ये अडॉप्ट किया गया था। और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच कंट्री इज द पोपोकेटेपेटल वोल्केनो व्हिच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली लोकेटेड? सो जापान, मेक्सिको या इटली या केनिया? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मेक्सिको। और आज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7, इन विच कंट्री इज द बेल्टिमोर ब्रिज व्हिच वाज सीन इन रिसेंटली, जो न्यूज़ पे था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी USA। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी USA। सो बेल्टिमोर ब्रिज ये कहाँ पे है? USA पे है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। बहुत असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम और B.Ed एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 का। सो थैंक यू सो मच।